नमस्कार, मैं लोकेंद्र पाल, कंसल्टिंग एडिटर, जागो न्यूज, मैनपुरी। आज सिया राम फिलिंग स्टेशन के उद्घाटन समारोह में आज विभिन्न लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आदरणीय सम्मानीय जन। और इसी सम्मानित जनता के बीच हमारे आदरणीय, जिनको न किसी पहचान के मोहताज हैं और बुद्धि प्रतिष्ठा और सभी सामाजिक या किसी भी क्षेत्र में देखा जाए तो एक अलग पहचान रखते हैं। आज हमारे बीच हैं माननीय डॉक्टर ब्रह्मानंद पाल जी। तो आज हम सियाराम फिलिंग स्टेशन के उद्घाटन समारोह के समय जानेंगे उनके विचार। सबसे पहले परिचय आपका हो जाए। मैं डॉक्टर ब्रह्मानंद पाल और संसारपुर निवासी और पूर्व में समाज सेवक, समाज का मैं सेवक रहा हूँ, समाज का सिपाही रहा हूँ, समाज का चौकीदार रहा हूँ और मेरे जीवन में समाज सेवा ही सर्वोपरि रही है। बहुत बड़ी बात कही है आपके द्वारा अभी, यानी सारा जीवन समाज के लिए समर्पित और सारे कार्य भी समाज के लिए, समाज की इतनी चिंता रखने वाले आज एक महान व्यक्तित्व जो हमारे बीच में है। और इस सियाराम फिलिंग स्टेशन का जो उद्घाटन हुआ है तो एक मेरे मन में प्रश्न आ रहा है कि यही जो नाम है चुना, क्या उद्देश्य रहा इस नाम के पीछे जो आपने नाम रखा सियाराम फिलिंग स्टेशन? ये हमारे पिताजी का नाम है और पिताजी के अथक प्रयास से आज हम लोग और हमारा परिवार जो स्टैंड कर रहा है इस समय, ये पूर्वजों की देन है, उनका आशीर्वाद है, समाज का सहयोग है, इष्ट मित्रों का सहयोग है, बुद्धिजीवियों का साथ है, ये सब उन्हीं की महिमा है और आप सब लोगों का सहयोग है। बहुत बड़ी बात कही, बहुत बड़ी बात आपके द्वारा कही गई कि आज जो नाम रखा गया है यानी कि पिताजी के नाम पर रखा गया है। और मैंने तो सुना है कि जो परिवार है, संगठित परिवार है, आज के समय में जॉइंट फैमिली देखने को नहीं मिलती हैं। संगठित परिवार है, एक ही छत के नीचे सभी लोग रहते हैं, साथ रहते हैं, खाते हैं अपना, और एक विचार, सबसे बड़ी बात, और उन पूर्वजों का जो है उन्हीं के नाम को आगे बढ़ा रहे हैं और उनके आशीर्वाद यानी समाज का सहयोग, सारी बातें आपके द्वारा कही गई। और आज युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है, उन युवाओं क्या संदेश आप देना चाह रहे हैं, ये भी जानना चाहेंगे। देखिए, युवाओं के लिए तो ये संदेश है कि अभी हमारे भाई ने पूछा था कि युवा हताश है। युवाओं को कभी हताश नहीं होना चाहिए। ये देश, ये पृथ्वी सब युवाओं की तरफ देख रही है और मेरा तो मानना ये है कि जब भी कोई बदलाव आता है तो वो युवा करते हैं। और जिस समय मैं राजनीतिक मंच से बोलता था तो मेरा एक नारा था कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, समझ गए? तो युवा जिस ओर देखेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ ये देखें, जमाना इनकी तरफ देख रहा है और आगे की जो जिम्मेदारी है वो युवाओं के कंधों पे है। ये हताश शब्द इनके बीच से कभी नहीं आना चाहिए, इसको तो हटा दीजिए हमेशा के लिए। आपके द्वारा बताया युवा ही यानी स्पाइनल कॉर्ड है हमारे देश की, रीढ़ की हड्डी है युवा, जो कि आपके द्वारा बताया गया, वही ऊर्जावान है देश को आगे बढ़ाने के लिए। उनका सर्वोत्तम जो है, अगर युवा किसी देश के विकास में लग जाते हैं, मेहनत करते हैं तो देश उत्थान की ओर और विकसित होता चला जाएगा। और अगला मेरा प्रश्न आपसे है कि अगर बात की जाए राजनीति की, तो राजनीतिज्ञ जो लोग हैं तो उनके लिए आपका सुझाव क्या है, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? किस तरह की राजनीति होनी चाहिए? राजनीति का उद्देश्य तो ये है कि जनसेवा, समाज सेवा, दलित, शोषित, कमज़ोर वर्ग, सबके हितों को ध्यान में रखते हुए राजनीति करनी चाहिए। और राजनीति हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग की करनी चाहिए। कोई अगर तुम्हारा विरोधी भी है तो उसके साथ भी आप ऐसा प्रयास करिए कि वो भी कल आपका प्रशंसक हो जाए। ऐसी भावना के साथ राजनीति करेंगे तो ये प्रदेश और ये देश आगे जाएगा। बहुत बढ़िया विचार। आज के समय में देखा जाए तो राजनीतिक में कहीं ना कहीं आपस में लोग हिंसा करते हैं, आपस में एक दूसरे से बैर मान लेते हैं। ऐसा ना करके बताया गया अभी कि उनको भी आप पूछें या समझें, उनको भी आप तवज्जो दें जो आपके विरोधी दल में है और वो भी आपका प्रशंसक हो जाए। इस तरह से राजनीति करनी चाहिए। और अगला मेरा एक और प्रश्न है कि जो समाज सेवी हैं, उन समाज सेवियों के लिए आपकी क्या राय है? समाज सेवी अपना पूरी जिम्मेदारी के साथ युवा वर्ग अपना काम कर रहा है और मेरा उनके साथ आशीर्वाद है और पूरा सहयोग है।
जहाँ भी मेरी आवश्यकता, मेरे अनुभवों की आवश्यकता पड़े तो 24 घंटे आपके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। जितना मुझे ज्ञान है उसे देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप कभी भी मुझसे ले सकते हैं। वैसे तो मैं अपने को ज्ञानी नहीं मानता हूँ, तुच्छ सा व्यक्ति हूँ, लेकिन फिर भी मेरे अनुभव की कहीं आपको आवश्यकता हो तो युवाओं के लिए और समाज के लिए 24 घंटे हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। आज सियाराम फिलिंग स्टेशन के उद्घाटन समारोह पर हमारे बीच थे डॉक्टर ब्रह्मानंद पाल, जो कि एक सामाजिक व्यक्ति हैं, प्रतिष्ठावान एवं बुद्धिजीवी, जिनकी हर क्षेत्र में अपनी एक साख है और बेहतर प्रदर्शन जो है देखने को उनका मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।